साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से शेयर को बाई करते हैं और सेल करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। मेरे पास में जो डीमैट अकाउंट है वो है वेंचुरा वेल्थ का। हालांकि डीमैट अकाउंट आप और भी अधिक प्लेटफॉर्म हैं, जैसे जीरोधा है, एंजल वन है, ग्रोएफ है, अपस्टॉक्स है, एम स्टॉक्स है। किसी के डीमैट अकाउंट को आप यूज़ कर सकते हो शेयर को बाई और सेल करने के लिए। हालांकि मैं जो यूज़ करता हूँ वो डीमैट अकाउंट वेंचुरा वेल्थ का यूज़ करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा इसमें ट्रेडिंग करना कन्वीनियंट व ईजी होता है। सबसे बड़ी बात मुझे इस ऐप में ये लगती है कि ये जो ऐप है उसके हैंग करने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। इसी कारण से मैं थोड़ा इस ऐप को यूज़ करता हूँ। हालांकि आप वेंचुरा ऐप यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं वेंचुरा वेल्थ का। बाकी और भी जो प्लेटफॉर्म है उनसे आप गूगल पे सर्च करके आप वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। चलो हम शुरुआत करेंगे आज की किस तरीके से डीमैट अकाउंट जो वेंचुरा वेल्थ का है उसके जरिए से हम शेयर को कैसे बाई करें और कैसे सेल करें, तो वही बात आज सीखेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले मैंने अपने ऐप में आया और मैं ऐप को क्या है लॉगिन करूँगा। तो इसके लिए क्या है कि मैं ऐप पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपके पास में अब ऐप को ओपन करना बड़ा आसान है, या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन है उससे आप कर लो डायरेक्ट, या फिर आपको पास में 4 डिजिट का पिन मिलता है, डायरेक्टली आप उसको डाल करके भी और प्लस फ़ोन नंबर डाल करके भी साइन अप कर सकते हैं। तो चलो हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। तो लॉगिन करने के बाद में सबसे पहला जो ऑप्शन आपके सामने आएगा वो स्क्रीन पे इस तरीके से आएगा, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन जो आपके सामने देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा वॉच का। वॉच में आपको क्या देखने को मिलेगा वो भी आप ध्यान दें। वॉच में आपके सामने सबसे पहले, एक मिनट आपको बताते हैं। वॉच में आप आ गए और वॉच में आपके पास में जैसे यहाँ पर एक एरो का चिन्ह लगा हुआ है, देखो यहाँ पर एक एरो का चिन्ह लगा हुआ है। इस पर क्लिक करके आप देख लेंगे कि इसमें कितने इंडिसेस हैं और उसके अंतर्गत कौन कौन से शेयर बाई करने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले से निफ्टी 50 में ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अब उसके बाद में आपके सामने जैसे मैं चलता हूँ यहाँ पर आप इसी पे निफ्टी 50 के बाद मैं इसी पे क्लिक किया तो BSE 100 मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो टॉप 100 कंपनी लिस्टेड है वो आपके सामने अब आ जाएंगी। यहाँ पर देखो इस तरीके से। तो डायरेक्टली आपके सामने जैसे ACC कंपनी है जिसकी प्राइस जो 1859.80 चल रहा है। अभी चूँकि मार्केट क्लोज है इस कारण से चेंजेस नहीं दिखा रहा है। अडानी पोर्ट्स है, अंबुजा सीमेंट है, अपोलो हॉस्पिटल है, अशोक लीलैंड है, एशियन पेंट्स है। देखो एक कुछ जो कंपनियां हैं वो NSE पे भी लिस्टेड हैं, कुछ मतलब BSE पे भी लिस्टेड हैं, दोनों पे भी लिस्टेड होती हैं। थोड़ा NSE वाला हम लोग ट्रेडिंग करते समय ज़्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी जो होती है, मतलब प्राइस जो वोलेटाइल करता है, अप्स एंड डाउन्स होता है, वो ज़्यादा फास्ट होता है। इस कारण से लोग NSE ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जो अभी NSE हमने अभी निफ्टी 50 खोला था तो उसमें भी लिस्टेड है और इसमें भी लिस्टेड है। तो आप किसी से भी बाई और सेल कर सकते हैं। एक तो बाई और सेल करने का तो तरीका यहीं से ही डायरेक्टली होता है। डायरेक्टली यहीं से ही बाई और सेल, इसी पे क्लिक करो, क्लिक करके आप डायरेक्टली यहीं से ही बाई कर सकते हो और यहीं से ही आप सेल कर सकते हो कम्प्लीटली। हालांकि मैं अभी आपको और भी तरीके बताऊँगा। पहले तो एक बार मैं आपको सारा इंडिकेट कर दूँ, सारा चीज़ बता दूँ, फिर उसके बाद आपको ये सब चीज़ें मैं बताऊँगा। तो इस तरीके से BSE 100 में आपको सारी कंपनियाँ आ जाएंगी। टोटल 100 कंपनियाँ आप यहाँ देख सकते हैं। फिर इसके बाद में आपको मैं तीसरे वाले ये जो हेडिंग यहाँ पर दी गई है माई मार्केट वॉच। अब इसमें माई मार्केट वॉच में जो भी चीज़ें आपने अपने मार्केटिंग के लिए जो वॉच लिस्ट में ऐड किया वो सब चीज़ें यहाँ पर आपके सामने आएंगी। देखो मैं क्लिक करके देखता हूँ तो माई मार्केट वॉच में अभी हमने जैसे मान लो फिन निफ्टी को ऐड किया था, अभी ट्रेडिंग किया है हमने जो लास्ट वाले दिन में, वही फिन निफ्टी को ऐड किया था जिसका करंट रेट अभी 31.95 पे क्लोज हुआ है। चेंजेस अगर मार्केट चलता होता तो ऐसे होता। ये तो बैंक निफ्टी था। फिन निफ्टी जो है उसका 30.55 है और 0.00% इसका चेंजेस दिखा रहा है क्योंकि मार्केट नहीं ओपन हुआ है। तो इसको आप देख सकते हैं, जो आप ट्रेडिंग करते हो वो आपके मार्केट का जो टोटल सिनेरियो है वो आता है। इसमें आपके सामने जो माई EF एंड वॉच है इसमें आपको क्या है फ्यूचर एंड ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हो वो आपको दिखाई देता है। ये सब चीज़ें क्या है इसको मैं बाद में अगले वीडियो में शेयर करूँगा। ऑप्शन वॉच में वही चीज़ें आती हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, जैसे बैंक निफ्टी का बाई पुट करो या कॉल बाई करो, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो इसमें आती हैं। रिसेंट एडिशन जो आज आपने किया है वो सब सारी चीज़ें। करेंसी वॉच में जैसे डॉलर है, रुपये में है, ट्रेडिंग करना चाहो उसी प्रकार से और भी बहुत सारे देशों में करेंसीज़ हैं उनमें आप ट्रेडिंग करना चाहो तो इसमें करेंसी वॉच में आते हैं। NSE इंडिसेस का मतलब क्या होता है, NSE के अंदर जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर जितने भी सेगमेंटेड कंपनियां होती हैं, जैसे रियल इस्टेट में जो परफॉर्मेंस निफ्टी की चल रही है उसमें करंट प्राइस 643.75 है, जिसमें चेंजेस कितना है 2.454% का है। मतलब इसके पहले जो दिन ट्रेडिंग हुई थी उससे 2.54% प्रॉफिट में अगले दिन चला था ये। और निफ्टी
मिड मेडिसिन वगैरह कुछ भी है, ये इसका अलग सेगमेंटेड पार्ट है। और निफ्टी मिड का है 9404.25 करंट रेट चल रहा है। इसी प्रकार से आपके सामने और भी है, निफ्टी बैंक है तो जिसका 43,318.25 है, जिसमें चेंजेसन जो हुआ है इसके पहले वाले दिन से 0.70% हुआ है। निफ्टी आईटी है, निफ्टी पीएसयू है, निफ्टी एफएमसीजी है। इन सारी कंपनियों में से जो टॉप 50 कंपनियां होती हैं उसी क्या करता है, निफ्टी 50 जो होता है वो अपने आप में रखता है, जिसके जरिए से निफ्टी 50 बढ़ता है घटता है, वो सब सारी चीज़ें वहाँ पर आती हैं। जैसे लास्ट में इसमें दिया गया है, ये कंप्लीटली देख सकते हैं आप, यहाँ निफ्टी 50 है तो निफ्टी 50 में वही कंपनियाँ आती हैं जो इन सब में टॉप 50 कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं। उसी निफ्टी 50 में टॉप 50 कंपनियाँ इसी में लिस्ट होती हैं और इसके जरिए से इनकी प्राइस एवरेज प्राइस के हिसाब से ये प्राइस शो करता है। अब ये और जो चीज़ें आपके सामने यहाँ पर दी गई हैं, जैसे निफ्टी रियल इस्टेट, ज़मीन से संबंधित, बिल्डिंग से संबंधित जो कंपनियाँ हैं वो कंपनियाँ इसमें लिस्टेड होती हैं, है ना। इसी तरीके से जैसे बैंकिंग सेक्टर वाली जो कंपनियाँ हैं वो निफ्टी बैंक में लिस्टेड होती हैं। निफ्टी पीसीओ जो पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं वो इसमें लिस्टेड होती हैं। दवाओं से संबंधित जो कंपनियाँ हैं इसमें लिस्टेड होती हैं। तो इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है, कम्युनिकेशन से संबंधित है, तो ये सेगमेंटेड लिस्टेड कंपनियाँ हैं। और निफ्टी 50 का मतलब होता है जो टॉप 50 कंपनियाँ होती हैं, इन सब से टॉप 50 कंपनियाँ उसको निफ्टी 50 में लिस्टेड किया जाता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया निफ्टी इंडिसेज। इसी प्रकार से आपके सामने बीएससी इंडिसेज है, बीएससी का अपना खुद का इंडिसेज है जिसमें सेगमेंटेड कंपनियां आपको शो होंगी। तो इस तरीके से आप इसमें भी देख सकते हैं। अब आपके सामने जो मेन पॉइंट है यहाँ पर है आपके सामने ऐड वॉच लिस्ट। जैसे मान लो आप इन सब सारी चीज़ों को, इतनी सारी कंपनियां आप नहीं देखना चाहते, इतनी सारी कंपनियां देखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो इस कारण से आप क्या करोगे, आप उन्हीं कंपनियों में जिनमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जिसका आप शेयर बाई करना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, उसको क्या करोगे, आप अपने वॉच लिस्ट एक बना लो, उस वॉच लिस्ट में ऐड कर लोगे। तो वॉच लिस्ट बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद में आप इस पर क्लिक कर दोगे। क्लिक करने के बाद में देखोगे तो आपके सामने लिखा है ऐड वॉच लिस्ट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस प्लेस पे आप क्या करोगे, कोई नाम डाल दोगे। जैसे मैंने मान लो नाम डाल दिया XYZ नाम डाल दिया। इस नाम से हमने क्या, अपनी एक लिस्ट बना दी, यहाँ ओके कर दिया। तो अब क्या है, हमारे पास में एक लिस्ट बन के तैयार हो जाएगी। अब इसी एक मिनट, अभी ये आ गया लिस्ट। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास में XYZM नाम की एक लिस्ट यहाँ पर कम्प्लीटली आ गई है। अब मैं जब भी कभी कोई शेयर बाई करूँ तो हमेशा क्या है कि मैं जिसमें मेरी रुचि है मैं अपनी लिस्ट में जोड़ दूंगा और उसी लिस्ट के हिसाब से मैं अपने शेयर को बाई करूँगा। अब देखो मैं जैसे हमें कोई भी निफ्टी 50 का हमने ओपन कर लिया। निफ्टी 50 में मान लो मुझे विप्रो के शेयर को बाई करना है या सेल करना है, विप्रो के शेयर को बाई करना है सेल करना है, तो मैं विप्रो की तरफ देखूंगा, विप्रो कहाँ है। अगर आपको ऐसे, यहाँ विप्रो आ गया आपके सामने डायरेक्टली, तो यहाँ देखो विप्रो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लास्ट में विप्रो आपको दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करोगे, विप्रो में आओगे और विप्रो पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके सामने एक तो बात है कि आप यहाँ से डायरेक्टली बाई कर सकते हो। आप यहाँ पर डायरेक्टली, एक तो कंडीशन क्या है कि आप यहीं से डायरेक्टली बाई कर सकते हो, यहीं से डायरेक्टली आप बाई किया हुआ चीज़ वो सेल कर सकते हो कम्प्लीटली, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज़ दिखाता है, नीचे एवरेज प्राइस दिखाता है, मतलब उस दिन में इसका रेट जो है एवरेज कितना था, 384.02 रुपीज़ एवरेज था। और लास्ट के दिन जैसे मतलब इसके पिछले दिन जब इसका ट्रेड हुआ था तो क्लोजिंग कहाँ मिली थी, 383.55 रुपये क्लोजिंग मिली थी। और जब अगले दिन खुला तो 386 रुपये पर खुला, जिसका लो प्राइस कितना गया था, 382.65 रुपये गया था। हाई कितना गया था, 386 रुपये गया था। और पूरे 52 सप्ताह में सबसे लो प्राइस कितना गया है, 352 रुपये। और 52 सप्ताह में सबसे हाई कितना गया, 443 रुपये गया। कितने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, 26.5 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो ट्रेड कर रहे हैं। अब उसके बाद में आपके सामने ये हमने कम्प्लीटली बात देख ली। अब उसके बाद में अपने आप को क्या देखना है, ये तो यहीं से बाई और सेल कर सकते हैं। और अगर तुम्हें यहाँ से बाई और सेल नहीं करना है, अपने आप को ये देखना है कि मैं इसको अपने लिस्ट में जोड़ूंगा, तो आपके सामने क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कम्प्लीटली, यहाँ पर देखो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ देखो नीचे प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। आप इस प्लस पे क्लिक करेंगे, इस प्लस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा आप किस में जोड़ना चाहते हो। मेरे पास में जैसे मान लो कि एक तो XYZ, मेरे पास में एक तो XYZ वाली लिस्ट है, एक DPC वाली लिस्ट है, एक XYZ है, XYZM है, तो मैं किसी में भी जोड़ सकता हूँ। तो जैसे इसमें मुझे मान लो कि मैं XYZM में जोड़ना है, तो मैं XYZ में M में करने के लिए मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद XYZM में ओके कर दिया। तो इस तरीके से ये वाला जो कंपनी का जिसका शेयर हम बाई और सेल करेंगे वो हमारे क्या है कि XYZM जो वॉच लिस्ट है उसमें ऐड हो गया। चलो करके देख लेते हैं। अब हम देखो, मान लो हमने देखा इसको, वॉच में आते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक मिनट बैक करते हैं, बैक करके वॉच में आते हैं, XYZM क्लिक करते हैं। XYZM क्लिक किया तो हमारा देखो यहाँ पर विप्रो नाम का जो शेयर है वो आ गया है। विप्रो नाम का शेयर जो है आपके सामने यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहीं से
इसको मैं क्लिक, अब हमें सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमने यही वॉच लिस्ट ओपन कर लिया। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पर डायरेक्टली हम इसको क्या है बाई कर सकते हैं। मान लो मैं यहाँ से बाई करता हूँ, ऐसे यहाँ से क्लिक किया बाई पे, जैसे मैं फिर से एक बार बता दूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में अब मैं क्या किया, यहाँ बाई वाले ऑप्शन पे आ गया, मुझे खरीदना है तो मैंने क्या किया, अब इस बाई वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। तो मैंने क्लिक कर दिया बाई ऑप्शन पे। अब यहाँ पर देखना है बेटा, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें आप देख लो। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है, एक तो है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि ये वाला ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो जिस दिन आपने बाई किया है, जिस दिन आपने बाई किया, जैसे मान लो आज आपने बाई किया तो इसको मान लो प्राइस आपका कल बढ़ा, सप्ताह बाद बढ़ा, महीने बाद बढ़ा, 1.5 महीने बाद बढ़ा, आप इसको सेल करना चाहो तो आप डिलीवरी में ऑटोमेटिकली वो क्या है, डिलीवरी में क्लिक करके उसको 3 महीने बाद, 2 सप्ताह बाद, 2 दिन बाद आप यहाँ से सेल कर सकते हो। अगर मान लो आप ऐसा करना चाहते हो कि नहीं नहीं मुझे तो आज ही बाई करना है और आज ही सेल करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ इंट्राडे में डाल दोगे। यहाँ इस वाले में जो दूसरा वाला पार्ट था, यहाँ इंट्राडे पे क्लिक करके आप करोगे तो यहाँ इंट्राडे पे डाल दोगे। ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद में आपके सामने जो अगला वाला ऑप्शन है वो है ऑप्शन, एक तो है तुम्हारे पास में लिमिट का, एक ऑप्शन है मार्केट का। लिमिट का मतलब होता है कि आपके पास में मान लो प्राइस चल रहा है 383 रुपये 55 पैसे चल रहा है, और आपको ये कह रहा है कि आपको लग रहा है कि ये महंगा है, ये प्राइस जो है 360 रुपये लग रहा है आने का, कि 360 रुपये आएगा तभी मैं बाई करूँगा। तो आप लोग क्या करो, यहाँ लिमिट पे क्लिक करके डायरेक्टली क्या है कि आप लिमिट पे क्लिक कर लो, और आप यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखो आपको ध्यान दे दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में जिस पे आपको लेना है उसी प्राइस को आप डाल दो। लिमिट पे क्लिक करने के बाद मान लो आपको डालना है 360 रुपये पे, 360.00 डाल दो। ठीक है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, देखो यहाँ पर क्वांटिटी वाला ऑप्शन, यहाँ पर देखो क्वांटिटी वाला ऑप्शन दिया गया है। तो इस वाले क्वांटिटी वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लो आपको 100 क्वांटिटी लेनी है, तो 100 क्वांटिटी का मतलब जैसे एक क्वांटिटी का 360 रुपये होएगा तो 100 क्वांटिटी का 36,000 रुपये आपके लगेंगे। ठीक है, तो आपको 100 क्वांटिटी बाई हो जाएगी। अगर मान लो इसका प्राइस 360 से 361 होता है तो आपके 100 रुपये मिल जाएंगे। 365 होगा तो आपको जान लो उसी हिसाब से 500 रुपये मिल जाएंगे। तो इस हिसाब से आपके सामने ये है, लग जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इस तरीके से, अब देखो ये तो बड़े ट्रेडर्स के लिए है, इसमें आपको कुछ नहीं यूज़ करना है, ये तो डिस्क्लोजर वगैरह के लिए, ये बड़े ट्रेडर्स वगैरह यूज़ करते हैं जिसमें आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो इस हिसाब से हम इसमें बाई कर लेते हैं। अच्छा, इसका एक और ऑप्शन है जो कि दूसरा वाला ऑप्शन बता देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन है मार्केट वाला, जैसे ये वाला मार्केट वाला ऑप्शन है। मार्केट वाला ऑप्शन के अगर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने प्राइस वाला ऑप्शन जो है गायब हो जाएगा, प्राइस वाला ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो क्लिक करते ही तुरंत ही, जैसे मान लो आप 100 क्वांटिटी यहाँ पर डाल दिए, और क्लिक करते ही तुरंत ही जिस प्राइस पे आपका ये विप्रो का शेयर चल रहा है, तुरंत ही उस प्राइस पे ये क्या है बाई कर लेगा। अब बाई करने के बाद में आपको क्या है, वो चीज़ जो है आपके रिपोर्ट वाले ऑप्शन में चली जाएगी। देखो मैं जैसे मान लो अब बाई करता हूँ मार्केट वाली प्राइस में, तो हमने प्लेस बाई ऑर्डर कर दिया। यहाँ पर देखो अब मैं प्लेस बाई ऑर्डर कर दूंगा, तो यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, बाई 100 NE Wipro @market rate. Note, this is an intra-day multiplier order and will be cancelled squared off at the end of the day. मतलब अगर ये इंट्राडे है तो निश्चित है कि उसी दिन क्या है, अगर प्राइस आया तो ठीक है, नहीं प्राइस आएगा तो उसी दिन कैंसिल हो जाएगा, अगले दिन आपको नया ऑर्डर देना पड़ेगा। तो यहाँ कर लेते हैं हम यस, यहाँ हम यस कर लेते हैं, रुक जाओ, यहाँ एस कर लेते हैं। ठीक है, अब यस कर लिया। यस करने के बाद में क्या कह रहा है, इंट्राडे मल्टीप्लायर ऑर्डर आर नॉट अलाउड इन द आफ्टर आवर सिस्टम। अभी क्या है कि मार्केट रन नहीं कर रहा है, अन्यथा क्या है ये हमारे ऑर्डर में आ जाता। और आता ऑर्डर में फिर कैसे, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ चीज़ें देखो, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आप आएंगे, रिपोर्ट में आप आएंगे मतलब बाई और सेल करने का सिस्टम वहीं से हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन है रिपोर्ट का। रिपोर्ट में आपके सामने सबसे पहला नंबर तो आपको क्या देखना है, रिपोर्ट में सबसे पहले आपके सामने क्या है कि एक तो आएगा मार्जिन वाला ऑप्शन। देखो यहाँ पर आपके सामने कौन सा ऑप्शन है रिपोर्ट में, मार्जिन वाला ऑप्शन। मार्जिन ऑप्शन में आपको ये दिखाता है कि आपने कितने रुपए के शेयर बाई किए हैं, है ना, कितना रुपये अभी बाकी है कि आगे आप उसका यूज़ कर सकते हो फ्यूचर में, है ना। तो वो सब चीज़ें आपको इसमें दिखाई देगा। मैं एक बार क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो ये मार्जिन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो मार्जिन मतलब ये हुआ, जैसे ओपनिंग मार्जिन दिया गया। ओपनिंग मार्जिन का मतलब ये होता है कि इतना रुपया का आपने कोई भी चीज़ बाई किया है और सेल किया है, ठीक है। और इसके बाद में आपके सामने जैसे एडिशनल मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपने उस दिन कोई शेयर बाई करने के लिए या शेयर बाई करने के लिए या खरीदने के लिए आपने क्या है उसी दिन रुपए ट्रांसफ़र किए। जैसे मान लो कि आप 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करते हो, तो यहाँ पर जिस दिन ट्रांसफ़र करोगे आप अपने मेन अकाउंट से शेयर को बाई और सेल करने के लिए, वो यहाँ दिखाई देगा एडिशनल मार्जिन में, ठीक है। और जो आपके पास में एक्स्ट्रा पैसा भी बचा हुआ है कोई भी शेयर या बाई करने के लिए,
वो आपको यहाँ दिखाई देगा, यहाँ पर जो आपके सामने अवेलेबल मार्जिन होगा यहाँ दिखाई देगा कंप्लीटली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्जिन समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद मेन पॉइंट होता है अब ऑर्डर बुक। जैसे आप मान लो कोई भी चीज़ ऑर्डर लगाते हो, ऑर्डर लगा दिए, जैसे अभी 360 रुपये का आपने ऑर्डर लगाया, तो वो चाहे बाई हो चाहे सेल बाई हो या ना हो, वो कंप्लीटली क्या है इसमें दिखाई देगा। अगर वो पेंडिंग होगा तो पेंडिंग में दिखाई देगा, ऑल में पेंडिंग रहेगा। देखो जैसे मान लो हमने क्या किया है, अभी हमने मान लो कि कल की बात है ये कि टाटा मोटर्स का हमने 6 शेयर बाई किया था, उसको तुरंत कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर देखो पेंडिंग में अगर कोई चीज़ होगा, आपने बाई किया और अभी मान लो कि वो प्राइस नहीं आया और अभी ख़रीदा नहीं गया, जैसे आपने अभी क्या है कि 360 रुपये पे बाई किया था, है ना, विप्रो का शेयर, लेकिन अभी क्या है कि प्राइस चल रहा है 366 रुपीज़, ये प्राइस आया नहीं है, तो आपको इसमें दिखाई देगा पेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन जैसे ही ऑर्डर मतलब 360 रुपये आ जाएगा तो ये ऑर्डर फुल एग्जीक्यूटेड में आ जाएगा, वहाँ पर आपको तुरंत दिखाई देगा, फुल एग्जीक्यूटेड में आपके सामने यहाँ दिखाई देगा। अगर मान लो ऑर्डर आप कैंसिल कर देते हो कि यार नहीं मुझे अब नहीं लेना है, कैंसिल कर दोगे, तो आपको पूरी पूरी कंडीशन यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। अब उसके बाद अगला आ जाओ, आगे वाले में जैसे ट्रेड बुक है। आप कोई भी ऑर्डर जैसे एग्जीक्यूट होता है कि आपने कोई चीज़ बाई कर लिया, मान लो आपने विप्रो का शेयर बाई कर लिया 360 रुपये में, जैसे ही शेयर प्राइस 360 रुपये आएगा तुरंत ही ट्रेड बुक में वो आ जाएगा कि आपने इतना बाई किया। और अगर सेल करोगे और प्राइस उतने पे आने के बाद सेल हो गया तो तुरंत ही वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ट्रेड बुक भी समझ में आ गया होगा। डे पोजीशन, आज आपका क्या पोजीशन, आपने कितना बाई किया है और कितने रेट पे आपने सेल किया, वो सारी पोजीशन आपको यहाँ दिखाई देगी डी पोजीशन में। होल्डिंग इक्विटी, जो आपने इक्विटी को होल्ड किया है कि इसको मैं 1 महीने बाद बेचूंगा, 2 महीने बाद बेचूंगा, वो सब यहाँ आएगा, ठीक है। डेरिवेटिव नेट ऑब्लिगेशन एक मेन पॉइंट होता है, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट शेयर मार्केट में ये वाला ऑप्शन बहुत मेन होता है। इसमें क्या होता है कि जो प्राइस आपने बुक कर लिया, जैसे मान लो कोई आपने विप्रो का शेयर 1 खरीदा 360 रुपये का, ये तो आपने बाई किया, है ना, और इसको सेल कर दिया 362 रुपये में, मतलब 2 रुपये का आपने प्रॉफिट गेन कर लिया। तो 2 रुपये जो प्रॉफिट आएगा वो बुकड यहाँ पर आएगा, ठीक है। और मान लो कि आपके और भी आपने शेयर बाई किए हैं और 50 रुपये का और प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपने उसको भी सेल नहीं किया है, तो वो सब कुछ यहाँ दिखाई देगा, कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो सब यहाँ दिखाई देगा। इन दोनों को जोड़ करके जो प्रॉफिट होगा यहाँ दिखाई देगा, कुल मिला करके आपके सामने यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीटली आपको पूरा का पूरा सारा मेन जो है डेरिवेटिव नेट ऑब्लिगेशन है, यहाँ पर आपका कोई भी शेयर बाई किया है, सेल किया है, रेट क्या चल रहा है प्रेजेंट का, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप जरूर समझेंगे, इसमें आकर के आप अपना हर चीज़ देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे ये चीज़ आपका मैसेज है, जिसमें आपका कंपनी का जो मैसेज वगैरह आता है, एक्सचेंज वगैरह जो मैसेज आता है, यहाँ पर तो मैसेज जो आपका बाई और सेल होगा, यहाँ एक्सचेंज का कंप्लीटली जो मैसेज आता है वो सारा कुछ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सामने ये वाला ऑप्शन हो गया। फिर इसके बाद में यहाँ पर एक ऑप्शन में तो वही बातें होगी जो आपका ऑप्शन में बैंक निफ्टी या निफ्टी कॉल और पुट बाई करते वही चीज़ें आती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो वेल्थ है, आपका कितना धन आपके पास में है नेट, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे आपने मार्केट में अभी आपके पास में बाई और सेल करने के लिए कितना बचा हुआ है, जैसे मान लो यहाँ वेल्थ पर क्लिक करता हूँ, तो मान लो जैसे अभी यहाँ पर अकाउंट में मेरे 2151 रुपये हैं, तो यहाँ पर शो कर रहा है 2151 रुपये। इस तरीके से इसमें मार्जिन, म्यूचुअल फंड अगर कोई बाई और सेल करना है तो आप यहाँ माई वेल्थ वाले ऑप्शन में कंप्लीटली जा करके कर सकते हो, ठीक है। और डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाला ऑप्शन जो तीर का चिन्ह दिखाई दे रहा है, इस तीर वाले चिन्ह पर जा करके यहाँ पर देखो, अगर आप मान लो कि म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट वगैरह करना चाहते हो, तो आप या एफडी वगैरह करना चाहते हो, तो आपको इस तीर वाले 3 आपके सामने लाइनें लगी हैं, यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली आप वहाँ पर बाई और सेल कर सकते हो। पैसे वगैरह अगर आपको मान लो विदड्रॉ करने हैं या डिपॉजिट करने हैं, तो यहीं पर ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है कि माई वेल्थ पे क्लिक करेंगे तो आपको पास में कितना धन है, कितना आपने जमा किया, वो सब चीज़ें मालूम होगी। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो, एसआईपी वगैरह करना चाहोगे तो यहाँ आ जाओगे, इस प्रकार एफडी वगैरह करना चाहोगे तो यहाँ आकर कर सकते हो। फंड अगर आपको ट्रांसफर करना है, देखो फंड ट्रांसफर करने वाला ऑप्शन यहाँ पर है। यहाँ पर आप क्या है अपने यूपीआई से ट्रांसफ़र कर सकते हो, है ना, डायरेक्टली किसी अकाउंट से, अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हो, जो आपके डीमेट अकाउंट से जुड़ा हुआ अकाउंट होगा, यहाँ से आप अपना विदड्रॉ कर सकते हो, है ना। या आपका जैसे मान लो वेंचुरा का एक तो वेल्थ एप्लीकेशन है, एक वेंचुरा कमोडिटी का है, तो कमोडिटी से डायरेक्टली आप वेंचुरा वेल्थ में ट्रांसफ़र करने के लिए इंटरनल यूज़ करते हो। यूपीआई, अपने यूपीआई से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, बड़ा ईजी मेथड है, इसमें आपको ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना पड़ता, यूपीआई के जरिए से आप डायरेक्टली यहाँ पर पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आप जो है म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्टली कर सकते हो। अब इतना सारी बातें हमने यहाँ पर सीख ली। अब इसके बाद में आपको एक दिन मैं अभी जस्ट इसके बाद में मैं अभी लाइव मार्केट में अभी आपको कम्प्लीटली क्या है कि बताऊंगा कि किस तरीके से हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको इसमें बता रहे हैं। चलो मैं आपको एक शेयर आज लेके दिखाता हूँ। तो इस तरीके से देखो ये मार्केट चल रही है कम्प्लीटली आपके सामने। देखो यहाँ पर BPCL है,
BPCL जिसकी करंट प्राइस 373 रुपीज़ 40 पैसे है और इसमें चेंजेसन 1.95। जितना ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब उनकी प्राइस में यस्टरडे से बढ़ोतरी हुई है, और जो रेड कलर दिखाई दे रहा है उनकी प्राइस में आज घटोतरी हुई है, ये इसका मतलब होता है। तो चलो मैं जैसे अभी निफ्टी 50 की सारी कंपनियां हैं जिनकी परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख रहे हो, सारी जो है निफ्टी 50 कंपनियां हैं। अब मैं मान लो BSE की तरफ ध्यान दूँ, तो BSE में इसमें आप BSE की कंपनियां देखना चाहो 100, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनियां हैं वो इस तरीके से। तो हमने क्या किया, इसमें चलो एक शेयर बाई करके देखता हूँ। जैसे मान लो एक शेयर आपके सामने यहाँ पर है, आइडिया का शेयर है। देखो ये आइडिया का शेयर है जो कि 13 रुपये 87 पैसे का है, जिसमें बदलाव आज 2.36% का हुआ है। आज बदलाव हुआ है इसमें, मतलब ये बढ़ोतरी हुई है। तो चलो मैं इसी के शेयर को बाई करता हूँ। अभी पहले इसको बाई करने से पहले आप कोई भी शेयर बाई करो तो आप ट्राई करो कि आप उसको अपनी पहले लिस्ट में आप ऐड कर लो, जो वॉच लिस्ट है। तो मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में आपको देखो यहाँ पर एक नीचे की साइड में यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करके पहले इसको वॉच लिस्ट में अपने ऐड कर लो। तो मैंने वॉच लिस्ट जैसे XYZM है, इसमें मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद में फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको बैक किया। बैक करने के बाद में हमारे पास में देखो ये जो BSE 100 इस वाले जो आपके सामने यहाँ पर ये देखो ये तीर का चिन्ह टाइप का दिखाई दे रहा है, इसी पे हम क्लिक करें। क्लिक करने के बाद में आपका वो लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि आपको उसके बाद में अन्य किसी कंपनी को बार बार नहीं देखना है, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज जाते हो। तो ये आपके सामने यहाँ पर देखो XYZM हमारा एक वॉच लिस्ट है। इस पर मैं क्लिक करके जो चीज़ें हमें लेनी है वो हमें क्लियर उसमें दिखाई देगा। जैसे आइडिया का आ गया है आपके सामने, आइडिया का यहाँ पर देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला शेयर प्राइस है 13 रुपीज़ 87 पैसे, जिसमें 2.36% की बढ़ोतरी आज हुई है। तो मैंने इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद में ये बाई है ऑप्शन, इस बाई पे मैंने क्लिक किया। और जितनी भी क्वांटिटी है आप उसको बाई कर सकते हो। जैसे लिमिट वैल्यू है, लिमिट वैल्यू पर बाई कर सकते हो, मार्केट वैल्यू है तो मार्केट वैल्यू पर बाई कर सकते हो। मान लो मैंने एक क्वांटिटी लिया और लिमिट वैल्यू डाल दिया 13.85 पे आएगा तो बाई हो जाएगा। तो मैंने प्लेस बाई ऑर्डर लगा दिया। देखो ये लगा दिया हमने बाई ऑर्डर। अब देखो ये मेरा बाई हो गया। यहाँ पर देखो आपके सामने कह रहा है कि ये प्लेस्ड बाई ऑर्डर आपका क्या होगा, प्लेस हो गया 13.85 पे। अब मैं इसको चलो चेक करता हूँ। अब आपको ये देखना है इसकी पोजीशन कि हमारा जो आइडिया का शेयर है वो कहाँ पर है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो रिपोर्ट है, रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। रिपोर्ट वाले ऑप्शन पे आने के बाद इस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके सामने सबसे नीचे आइडिया का शेयर दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या किया, इसको 13.85 में हमने इसको ख़रीदा है। अभी करंट में जो इसकी प्राइस चल रही है वो कितनी चल रही है, 13.87। LTP जो है करंट प्राइस है। मार्क टू मार्क मतलब जो है प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है, 0.02 रुपीज़ का प्रॉफिट आपको सामने हो रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। अगर आपको सेल करना है तो आप इसी पर क्लिक करेंगे। इसी पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहाँ एक ऑप्शन है स्क्वायर ऑफ का, यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन है स्क्वायर ऑफ का। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने वही मेन पेज खुल जाएगा। आते ही आप यहाँ पर जितने रुपए में आप सेल करना चाहते हैं, जैसे मान लो अभी प्राइस चल रही है करंट में 13.87 आपके पास में प्राइस चल रही है, तो आप यहाँ पर डाल दो। मान लो 14 पे आपको बेचना है तो आप इस पर 14 डाल दो। 14 डालने के बाद में आप यहाँ पर जो है सेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। जब ये प्राइस 14 जाएगी उस पर तुरंत ही आपका जो है सेल हो जाएगा, राइट। अगर आपको एट द मार्केट प्राइस सेल करना है कि भाई जो मार्केट में इसमें प्राइस चल रही है अपन को उसी पे ही सेल करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली क्या है कि आप यहाँ पर ये जो मार्केट का ऑप्शन दिया है, यहाँ वाले मार्केट पे क्लिक करके अपने पास में, जैसे यहाँ मार्केट पे क्लिक कर दिया, मार्केट पे आ गया, तो आप इससे 1 क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगा, प्राइस नहीं आएगा, अपने आप ही यहाँ पर सेल पे आप क्लिक करते ही तुरंत ही आपका मार्केट प्राइस जो चल रहा है उसी पे तुरंत ही सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों हमने शेयर को बाई करना, शेयर को सेल करना कम्प्लीटली आपको यहाँ पर बताया है। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों को, और ये चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके से रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।